एक गांव में सोमपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक मुंह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदते थे। इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिन बाद सोमपाल ने अपने अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास अनाज न होने के कारण सोमपाल मुंह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता और फिर घर वापस लौटता। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वाले को काफी नुकसान होता होगा ना। क्या बकवास कर रही हो, फसलें होती ही इसलिए है। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वाले को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूं और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। यह नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करें। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लगाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सुनोगे कहाँ। हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है, पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहता है और सोमपाल अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमा लेता है। सोमपाल के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह केवल अकेली ही थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लेकिन तभी सोमपाल की नज़र बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा।